हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में बताऊंगी। तो प्रश्न है, अवतल दर्पण के उपयोग लिखें। आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण के उपयोग। पहला है, अवतल दर्पण का उपयोग चेहरा का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। सेविंग मिरर के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण जो होता है किसी भी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। बड़ा प्रतिबिंब बनाने के कारण चेहरे के छोटे छोटे बाल भी अवतल दर्पण में साफ साफ दिखाई देता है, जिससे शेविंग करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। और अगर कोई बाल शेविंग करते समय छूट भी गया हो तो अवतल दर्पण में वो क्लियरली दिखाई देता है, जिसे फिर से कर लिया जाता है। तो बड़ा प्रतिबिंब बनने के कारण ही अवतल दर्पण का उपयोग शेविंग मिरर या हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। और दूसरा उपयोग है इसका, दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पणों का उपयोग हम मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। और दंत विशेषज्ञ जो होता है दांत का डॉक्टर, वो भी अवतल दर्पण का उपयोग करता है दांत को देखने में। इस तरह से कान नाक का भी डॉक्टर जो होता है नाक कान को देखने में अवतल दर्पण का उपयोग करता है। अब दांत का बड़ा प्रतिबिंब दिखता है दर्पण में, जिससे पता चलता है कि दांत में कोई खराबी है या सड़ा है या नहीं है, अच्छा है, ये साफ साफ दिख जाता है उस दर्पण में। इसलिए दांत विशेषज्ञ जो है अवतल दर्पण का उपयोग करता है मरीजों का दांत देखने में। तीसरा है, सौर भट्टियों में सूरज के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। अब जो सौर भट्टियाँ है उसमें सूरज के प्रकाश को एक जगह पर फोकस करने के लिए बड़े अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चौथा है, टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग परावर्तकों के रूप में किया जाता है। आपने टॉर्च देखा होगा तो उसमें अवतल दर्पण रहता है। अवतल दर्पण क्या होता है, किसी भी परावर्तक का काम करता है, वो रोशनी को और फैलाने का काम करता है। इसे हम एक चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। मान अब देखोगे इसमें टॉर्च में इस तरह से एक कटोरा लगा रहता है, बीच में ये खाली रहता है, खुला हुआ रहता है। यहाँ से एक बल्ब रहता है, मान लीजिए ये बल्ब है और इस तरह से टॉर्च में रहता है। और उसके बाद ये कवर हो गया मान लीजिए, और यहाँ बैटरी लगा रहेगा। और आगे में एक शीशा लगा रहता है। ये शीशा जो आगे में रहता है उसका बस ये कवर का काम करता है, बल्ब को ढकने का, इसका कोई मेन रोल नहीं है। और ये जो कटोरी जैसा होता है ये होता है अवतल दर्पण। इसका बाहरी सतह जो रहता है रंगा हुआ रहता है, और यहाँ पे ये अवतल दर्पण का ये परावर्तक सतह रहता है, जहाँ से रोशनी टकरा कर वापस लौटती है प्रकाश की किरण। मान लीजिए ये जो यहाँ से जो प्रकाश निकला यहाँ टकराया, और टकराने के बाद ये इस तरह से परावर्तित होगा, फिर यहाँ भी ऐसे टकराएगा और इस तरह से परावर्तित होता जाएगा। ऐसे में क्या होगा, फिर सीधा तो निकलेगा ही, रोशनी बहुत ज़्यादा देगी, प्रकाश बहुत ज़्यादा निकलेगा, लाइट का रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। इससे क्या होता है कि पूरे में रोशनी फैल जाती है। अवतल दर्पण का उपयोग इसलिए करते हैं ताकि रोशनी ज़्यादा निकले, वरना एक छोटी सी जो लाइट है इससे ज़्यादा रोशनी नहीं आएगी। ज़्यादा रोशनी आती है इस दर्पण के वजह से। दर्पण जो होता है टॉर्च में, सर्च लाइट में और या वाहन के हेडलाइट में परावर्तक का काम करती है, प्रकाश के परावर्तक का काम करती है, प्रकाश को परावर्तित कर देती है। यहाँ से टकराने के बाद प्रकाश सीधा निकलता है और ज़्यादा रोशनी फैलाती है। तो टॉर्च और सर्च लाइट और वाहनों के हेडलाइट का प्रयोग रोशनी बढ़ाने के लिए किया जाता है। अवतल दर्पण का प्रयोग जो उसमें किया जाता है रोशनी बढ़ाने के लिए, परावर्तकों के रूप में उसका प्रयोग होता है। तो उम्मीद है कि अवतल दर्पण के उपयोग को समझ गए होंगे। आगे में जो दर्पण रहता है ये दर्पण नहीं रहता है, एक शीशा का कवर रहता है जो इसको ढकने का काम करता है, इसे अवतल दर्पण नहीं कहेंगे। ये अवतल दर्पण होता है इसमें। इसी तरह गाड़ी के हेडलाइट में भी अवतल दर्पण रहता है, कटोरे जैसा, उसमें लाइट रखा रहता है।